जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट जो है आपको कुछ नया सिखाएगा आज। तो दोस्तों देखिए, आज जो है आप ज़ाहिर सी बात है, ये बुक जो है आपको पता ही है कि ये बुक जो है एन एलियन, जी हाँ, तो एन एलियन हैंड का है और क्लास 7 है। जी हाँ, तो क्लास 7 का बुक है ये, और एनसीईआरटी की बुक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बीच-बीच में जो है आप जो कहानी भी जाने और कहानी का आंसर करना आपको आता है या नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये नहीं, मैं ये बताने वाला हूँ कि पहले दोस्तों क्वेश्चंस को भी समझना ज़रूरी है, और क्वेश्चंस पढ़े कैसे, सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है। तो देखिए, कॉम्प्रिहेंशन चेक है, यानी कि जो आपने टेक्स्ट पढ़ा उसके आधार पर आपको जवाब देना है। तो हालाँकि आपने पढ़ा नहीं, मैंने एक स्टोरी बताया था और इस स्टोरी में लोगों का बहुत ही मन लगा है, तो ज़ाहिर-सी बात है, अब जो है, अब यहाँ पर देखिए कुछ पढ़ने का तरीका सीखेंगे, जैसे राइट ट्रू, ट्रू और फॉल्स। अगर आप नहीं जानते कि भाई ट्रू और फॉल्स कैसे होता है, किस तरह से होता है, तो आप यहाँ ज़रूर देखें। और दोस्तों साहित्य ज़ाहिर-सी बात है कि आप इसका अगर कहानी आपने सुना है तो कुछ आंसर तो ज़रूर करेंगे। तो राइट, ट्रू और फॉल्स हालाँकि मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, ये सब आप ही पे छोड़ता हूँ कि आपको कितना पता है, और यस नो आप कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, क्योंकि कुछ जो है आंसर राइटिंग वाले हैं, सेंटेंस में भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है अगेंस्ट ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पहला स्टेटमेंट है, देखिए स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं, ई एन टी को एंड पढ़ते हैं, एस भी लग गया है, एंड के पहले एम लग गया तो मेंट हो गया, और ए के बाद ई है, हालांकि ए टी को एट पढ़ते हैं, यानी ए टी ई एट हो गया, और ई एन टी ए एंट हो गया, एंड के पहले एम लगा तो मेंट हो गया, और एट के पहले एस लगा तो जाहिर सी बात है टी एस टी लग गया है तो स्टेट हो गया। तो इस तरह से पढ़ते हैं। अगेंस्ट में ए एन को एन बोलते हैं, ए आई एन को एन बोलते हैं, अगर यहाँ पर लगा देंगे ए जी तो अगेन हो जाता है, एस टी लगा देंगे अगेंस्ट हो जाता है। तो चलिए, पहला नंबर में है, पहले से क्लीन कर लेते ताकि और भी क्लियरली दिख सके आपको। देखिए पहला है, मिस्टर पर्सल सोल्ड बर्ड्स, कैट्स, डॉग एंड मंकीज। क्या यह सही है या गलत है? अगर सही है तो आप सेक्शन में, नीचे के सेक्शन में ट्रू लिख सकते हैं, और गलत है दोस्तों फॉल्स लिख सकते हैं। आंसर दीजिए 1, ऐसे लिखिए 1, और यहाँ पर लिखिए ट्रू। अगर गलत है तो 1 यहाँ पर लिख दीजिए एफ। आपने कहानी नहीं देखा है तो हमारे पिछले वीडियो को जरूर जरूर देखें और उस कहानी के आधार पर समझें। मैं हिंदी भी यहाँ समझा दूंगा कि हिंदी क्या है। दूसरा, आप चलिए देखिए, दूसरा नंबर है, ही वॉज वेरी कंसर्न्ड। कंसर्न, ई आर एन को अर्न बोलते हैं ना, अर्न, सी लगा सर्न हो गया, सी एन को कन बोलते हैं, तो कंसर्न्ड इडीले, कंसर्न्ड अबाउट द वेल बीइंग ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल इन हिज शॉप। सही है गलत है ये आपको पता ही चल ही जाएगा जब जब मैं आपको हिंदी इसको बताऊंगा। तो देखिए, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द कस्टमर हु बाउड द टू डोप्स। नंबर 4 में, ही वॉज अ सक्सेसफुल शॉप ऑनर्स, दो इन, देखिए इन ई एन को यहाँ पे एस ई एन, यहाँ आई एन है, जबकि ई एन यहाँ पर ई एन है, तो एन होता है, एस लगा तो सेन हो गया, और ये देखिए टी आई बी को टिप बोलते हैं, इनसेंसिटिव एंड कोल्ड एज अ पर्सन, एज अ पर्सन। नेक्स्ट जो है नंबर 2 में, वाई इज मिस्टर पर्सल्स कंपेयर्ड टू एन ऑल, टू एन ऑल। ठीक है, नंबर 3, फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ पिक आउट थर्ड पैराग्राफ से मतलब पिक आउट 1 वर्ड्स एसोसिएटेड, ये टेड हो गया, एसोसिएटेड विद द क्राइज ऑफ वर्ड्स। नंबर 2, वर्ड्स एसोसिएटेड विद द नॉइज। नंबर 3, वर्ड्स सजेस्टिव, देखिए सजेस्टिव ऑफ, ये देखिए कंफ्यूजन, ये देखिए जन है, कन कंफ्यूजन एंड फियर। चलिए इसको अब समझते हैं कि आखिर क्या है, लेकिन उससे पहले दोस्तों सबसे ज़रूरी है कि आप, अगर दोस्तों आप जो है हमारे चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा। देखिए कि दोस्तों इस वीडियो में ना सिर्फ आपको पढ़ना सिखाया जाएगा, बल्कि इंग्लिश को समझना, सेंटेंस को समझना, और स्टोरी के रूप में सही इंग्लिश वर्ड्स कैसे सही सही पढ़े, इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आपने देखा कि कॉम्प्रिहेंशन चेक का मतलब होता है कि, कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का एक वर्ड है और इसका मतलब होता है कि जो आपने टेक्स्ट पढ़ा है, यानी कि जो आपकी धारणा क्या है
उसको जांचना। तो नंबर 1 में है कि राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी निम्नलिखित प्रत्येक कथन के सामने सही और गलत लिखे हैं। ठीक है, यहाँ जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ, अब ये सही है गलत है मुझे नहीं पता, आपको पता करना है। तो मिस्टर पर्सल्स, क्योंकि ये गलत भी हो सकता है, मिस्टर पर्सल सोल्ड्स बर्ड्स कैट्स डॉग्स एंड मंकीज, यानी मिस्टर पर्सल ने पक्षी, बिल्लियां, कुत्ते और बंदर बेचे। बताइए ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अब तो जाहिर सी बात है आपको नीचे करना ही होगा, क्योंकि हिंदी में बता दे रहा हूँ, कहानी आपने देखा भी है, मतलब सुना भी है, जैसा कि मैंने बताया था। तो ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट द वेल बीइंग ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन हिज शॉप। वह अपनी दुकान में पक्षियों और जानवरों की भलाई के बारे में बहुत चिंतित था। सोचिए ये क्या बात सही था। चलिए नेक्स्ट नंबर 3, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द कस्टमर्स हु बाउट द 2 डोब्स। डोब्स का मतलब कबूतर होता है। वह उस ग्राहक से प्रभावित हुआ जिसने 2 कबूतर खरीदे। क्या सही है? नंबर 4, ही वॉज अ सक्सेसफुल शॉप ओनर दो insensitive एंड कोल्ड एज अ पर्सन। वह एक सफल दुकानदार था, यद्यपि व्यक्ति के रूप में वह असंवेदनशील और ठंडा था। बताइए सही या गलत। ये तो बताना ही है। अब देखिए ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और टेक्स्ट को अगर आपने देखा है या आपको लिखने की शैली आपको आता है हिंदी या इंग्लिश में, तो आप लिख सकते हैं। अगर हिंदी में तो आप हिंदी में भी लिख कर उसे जो है कम से कम पता चले कि आपको आता है नहीं, समझ है या नहीं। नहीं तो इंग्लिश में लिखिए जरूर। वाई इज मिस्टर पर्सल्स कंपेयर टू एन ऑल। मिस्टर पर्सल की तुलना उल्लू से क्यों की जाती है? मिस्टर पर्सल की तुलना उल्लू से क्यों की जाती है? नंबर 3, फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ पिक आउट, यानी कि तीसरे पैराग्राफ से चुने। क्या चुनना है? तो जैसे वर्ड एसोसिएट विद द क्राइस ऑफ वर्ड, पुराने पक्षियों के रोने से जुड़े शब्द जोड़ना है। वर्ड्स ऑफ एसोसिएट विद नॉइज, जो हल्ला गुल्ला से जुड़े शब्द जोड़ना है। और थर्ड है वर्ड सजेस्टिव ऑफ कंफ्यूजन एंड फेयर, भ्रम और भय का सूचक शब्द को जो है चुनना है। तो चलिए ये तो एक जो है आपका के लिए, आप जो इसमें से कर सकते हैं करें, नहीं तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों लेकिन नंबर 4 में भी देख लेते हैं। मिस्टर पर्सल्स हर्ड इट नो मोर देन ही वुड हैव हर्ड हर्ड द मोनोटोनस, देखिए अस है, टिकिंग ऑफ अ familiar clock reads para beginning with the it was a rough, यूज इसको फा बोलते हैं, rough day. Number 1, what does it refer to? What does it refer to? Number 2, why does Mr. Purcell not hear it clearly? ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए द कस्टमर्स वांट्स समथिंग देखिए थिंग है, समथिंग दैट हैज विंग्स। नंबर ये देखिए, ही स्पेंड्स his 10 years earning on a pair of word. नंबर 3 स्टार वाला है, what he does after buying the words is the strangest act Mr. Purcell has ever seen. तो ये दोस्तों अब देखिए, जिनको और थोड़ा समझ के पढ़ना है तो यहाँ से समझ लीजिए। द मेंस का मतलब यहाँ पर इसको एपोस्ट्रोफे बोलते हैं, इसका मतलब होता है का। सीनी, द मैन सीनी शूज स्क्वीड फॉरवर्ड, हिज स्वीट वॉज चीप, इल फिटिंग बट ऑब्वियस, देखिए अस है, ये देखिए ली है, ऑब्वियसली न्यू, EWQ बोलते हैं, न्यू ही हैड अ शटिंग ग्लेंस, ANC को एंस बोलते हैं, तो यहाँ देखिए वैसे ही पढ़ सकते हैं, ग्लेंस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर। अब देखिए इग्नोरिंग पर्सल्स और फॉर द मोमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, मोमेंट ही रोल्ड हिज गेज, एक के बाद ही है तो गेज, OUND को ऑन बोलते हैं, IR लगा तो अराउंड हो गया, द शैडोई शॉप। तो चलिए अब इसको भी थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों नंबर 4 का क्वेश्चन कहता है कि श्री पर्सल जो है, मतलब मिस्टर पर्सल, श्रीमान पर्सल ने इसे उतना नहीं सुना जितना उन्होंने एक परिचित घड़ी की नीरज टिक टिक को सुना है। मतलब कहने का मतलब कि आप तो जानते हैं कि कहानी में कि जो बर्ड्स वगैरह जो बिल्लियाँ थी उसको ध्यान नहीं रखते थे, बल्कि
उस घड़ी को, जो नीरस घड़ी थी, यानी कि मोनोटोनस टिक टिक है ना, मोनोटोनस टिक टिक की टिक टिक को सुना है। यह कठिन दिन था, कठिन दिन था से शुरू होने वाला पैरा पढ़ना है। तो ये खैर क्वेश्चन है। अब देखिए व्हाट डज इट रेफर टू, यानी कि यह किसके संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है। व्हाट नेक्स्ट नेक्स्ट है, व्हाई डज इट मिस्टर पर्सल नॉट हेयर इट क्लियरली, मिस्टर पर्सल को यह स्पष्ट रूप से क्यों नहीं सुनाई देता है, क्यों नहीं सुनाई देता है, कौन, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। अब अगला देखिए, एक ग्राहक, नेक्स्ट है, द कस्टमर्स वांट समथिंग दैट हैज विंग्स, ग्राहक कोई ऐसी चीज चाहता है जिसके पंख हो। ठीक है, नेक्स्ट है, ही स्पेंड्स हिज 10 years अर्निंग ऑन ऑन अ पेयर ऑफ वर्ड्स, वह अपनी 10 साल की कमाई पक्षियों के एक जोड़े पर खर्च कर देता है। नेक्स्ट है, what he does after buying words, he what is the strangest act the Mr. Purcell has ever seen, पक्षियों के खरीदने के बाद वह जो करता है वह श्रीमान पर्सेल द्वारा अब तक देखा गया सबसे अजीब कृत्य था। तो ये चीज आगे पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, द मैन सिनी शूज स्क्वीड फॉरवर्ड, यानी कि उस आदमी के चमकदार जूते आगे की ओर सरक रहे थे। ठीक है, हिज स्वीट वॉज चीप इल फिटिंग बट ऑब्वियसली न्यू। ठीक है, ऑब्वियसली न्यू, उसका सूट सस्ता खराब फिटिंग का था लेकिन जाहिर तौर पर नया था। ठीक है, he had a settling glance and closed cropped hair। ठीक है, अब उसकी नजरें बंद थी और बाल कटे हुए थे। ignoring Purcell for the moment, he rolled his gaze around the shadowy shop। फिलहाल पर्सल को नजरअंदाज करते हुए उसने अपनी नजरें छायादार दुकान के चारों ओर घुमाई। दोस्तों ये जो है टेक्स्ट था, इस टेक्स्ट को कैसे समझना था ये मैंने समझाया। हालांकि आपको कहानी में थोड़ा सा यही अंश आपको मिला होगा, ठीक है, लेकिन बाकी सब अपने विवेक पर यह सुनो करके बनाए कि आपने कितना समझा, कितना जाना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि करना क्या है इंग्लिश को लेकर। तो दोस्तों इंग्लिश को लेकर जो करना है वो देखिए, प्रतिदिन जो है एवरी डे अंग्रेजी का एक अखबार पढ़ना है। मतलब एक ही अखबार जो आपने लिया है, नहीं लिया तो ले लीजिए। अखबार का नाम है दोस्तों द हिंदू। ये है दोस्तों द हिंदू, जो अखबार न्यूज़पेपर है द हिंदू, वो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ ताकि उसमें पेजों की संख्या ज़्यादा होता है। कोई भी पेपर ले सकते हैं ऐसे। और अंग्रेजी किताब की जगह आप यही किताब ले लीजिए जो कि 35 रुपीज़ में मिलता है, रुपीज़ 35 में मिलता है, एन एलियन हैंड। और प्लस एक मैगजीन रखिए, जैसे आउटलुक वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, हर एक दिन एक पेज ज़रूर लिखें। कैसे पढ़ना मैं बताऊँगा। और देखिए देखने की बात है तो अंग्रेजी मूवी देखिए, खासकर कोई भी मूवी देखें तो सबटाइटल्स ऑन रखें। आजकल तो ओटीटी का ज़माना है तो आप समझ सकते हैं सबटाइटल्स क्या होता है इंग्लिश में, और उसे मूवी को देखें और इंग्लिश को पढ़ते चलें जो आता है पढ़ने। अंग्रेजी का समाचार हर दिन सुनें, और जैसे डीडी न्यूज़ इंग्लिश में सुनिए या इंडिया टुडेज़ का न्यूज़ भी सुन सकते हैं। ज़रूरी है, समझे या ना समझे सुनना ज़रूरी है। और देखिए पढ़ने की जो शुरुआत है वो धीमी-धीमी गति से करना है। हमारे पुराने वाले वीडियो को इसके उपयोग कर सकते हैं, बहुत बेसिक है। और प्रत्येक शब्द का उच्चारण सही-सही करने की कोशिश करना है, यानी कि गलत पढ़, जैसे मैंने बताया कि DOVE, अब इसको लोग अलग-अलग तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है? कुछ लोग डोवे पढ़ सकते हैं, है ना? कुछ लोग डोव पढ़ सकते हैं, तो कुछ लोग डवे पढ़ सकते हैं, कुछ लोग डव पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने के लिए कई तरह से पढ़ सकते हैं, डव, डोव, ठीक है? डोवे, ऐसे ही पढ़ सकते हैं। आप बताइए कि क्या सही है? तो इसलिए थोड़ा-सा पेशेंस के साथ पढ़ना है, ऊँची आवाज़ में लगा के पढ़ना है, ताकि पढ़ने की जो है आप पढ़ने का तरीका आपको अब खुद पता चले। अब देखिए सबसे बेसिक बात ये होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानना चाहिए। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होता है, ठीक है? और ये 26 लेटर इस तरह से हैं, तो जिनको नहीं आता है उनको सही-सही उच्चारण करना सीखना होगा। हालाँकि कुछ लोग जो है जैसे अ, अलग-अलग तरह से उच्चारण करते हैं, खासकर क्षेत्रीय भाषाओं में एबीसीडी जेड का भी उच्चारण अलग तरह से ही किया जाता है। ऐसे कुछ लोग जेड को ज़ी बोलते हैं, जो कि अंग्रेजी कह सकते हैं अमेरिका में प्रोनाउंस किया जाता है ज़ी, जेड को ज़ी बोलते हैं,
है ना? एक तो ये तो एक तरीका है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश सीखने के लिए आपको ये जानना होगा कि सिर्फ़ सिर्फ़ जी ही नहीं, बल्कि जी को ग भी बोलते हैं। अब ये ग भी उच्चारण होता है, ज भी उच्चारण होता है। जी को ज भी बोलते हैं, ये भी समझना होगा। जैसे अगर लिखते हैं GOR, GEOUS, तो देखिए इसको पढ़ते हैं गॉर जीअस। क्या लिख ऐसे लिखेंगे? गॉर जीएस। अब देखिए कि पहला जी जो है ग नहीं हुआ क्या? दूसरा जीई जो है ज नहीं हुआ क्या? दोनों मिल गया। तो इस बात को समझना होगा कि किसी वर्ड को किसी कोई भी इंग्लिश का वर्ड है उसमें जो लेटर्स है उस लेटर को किस तरह से पढ़ा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आगे चलिए, थोड़ा-सा इसी से रिलेटेड मैं आपको बता दूँ कि देखिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे दोस्तों कॉन्सोनेंट को हम लोग को समझना है, कॉन्सोनेंट क्या है? तो कॉन्सोनेंट अपने आप में बहुत हल्का चीज़ है, लेकिन ये हल्का जो लेटर्स है, जैसे कि अभी मैंने बताया गॉर्जियस के बारे में, आपने देखा भी। अब जैसे मैं बता दूँ कि भाई ग्रेजुएट मैं लिख रहा हूँ। जी हाँ, एक लिख रहा हूँ वर्ड ग्रेजुएट। यहाँ बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लेकिन इंग्लिश पढ़ने में कहीं न कहीं वो फँस जा रहे हैं। तो देखिए ग्रे, जी को ग बोल रहे हैं ग्रे, जी को ग भी बोल रहे हैं, और डी को जू बोल रहे हैं जू, और टी को श बोल रहे हैं श। ग्रेजुएशन देखिए लिख देते हैं, समझ में आएगा। कुछ लोग ग्रेजुएशन पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन लिखते हैं। कुछ लोग ग्रेजुएशन नहीं, हाँ ग्रेजुएशन ही बोलेंगे, एजुकेशन बोलते हैं, यहाँ लिखते हैं ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में देखिए पहला जी जो है ग, दूसरा जो डी है वो ज, और तीसरा जो है टी जो है श बोला जाता है। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं ना कि क्या मेरा कहने का क्या अर्थ है। अब चलिए देखिए याद कर लीजिए कि भाई ये बी से लेकर ये जो है जितने सारे लेटर हैं, ये जो आप देख रहे कॉन्सोनेंट के सारे लेटर्स को आप याद करिए, जिसका एक बॉक्स दे दिया गया है, बॉक्स के थ्रू आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा जो है दोस्तों अंग्रेजी लिखते पढ़ते समय वोवेल्स का हमेशा यूज होता है, इसे भी आप याद रखें, ठीक है? इसे याद रखें, बहुत ज़रूरी है। जैसे ए को बोलते हैं, नहीं तो अगर CAR ही रहे तो क्या पढ़ेंगे? जैसे मान लीजिए कि CAR है, तब क्या पढ़ते हैं? तब पढ़ते हैं हम लोग कार, ठीक है? लेकिन CARE है, तब क्या पढ़ते हैं? तब हम लोग पढ़ते हैं केयर। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ है, और ये ए के रूप में क्यों हो गया? क्योंकि ए के बाद जब ई आया है, तो ई आने की वजह से ये वाला ए जो है ए पढ़ा गया, जबकि यहाँ पर ए का उच्चारण आ हुआ है, आ, ठीक है? इसीलिए कार पढ़ा गया। तो सभी में इसी तरह कुछ-कुछ बातें हैं जो कि आपको समझते हैं, पहले भी वीडियो आपने देखा है, तो सभी लोग आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें। ठीक है? जैसे ई को आ, ई, ए, आई को आ, ई, आई बोलते हैं, ओ को आ, ओ, यू को आ, ऊ, और डबल ओ को ऊ, ओ, ऊओ बोलते हैं, ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों इस तरह के समझ को डेवलप करिए, विकसित करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि कुछ ना कुछ नए-नए चीज़ और नए लोगों के लिए बहुत चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, तो ज़रूर देखें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।